student, now we are explaining chapter number 20, that is oral part, fill the blanks. Fill the blanks से क्या है इसमें oral part में first है 1 year. अब उन्होंने आपको दे दिया है 1 year is equal to how many weeks. तो मैंने आपको बताया था कि 1 year में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक. कितने वीक्स होते हैं, 52. तो आपको इसमें लिखना है 52. अगर आपने मैंने जो आपको टेबल सिखाई थी वो पढ़ी, 1 लीप ईयर. 1 लीप ईयर अगर होते हैं तो कितने डेज होते हैं, 366 डेज. कितने डेज होते हैं आपके, 366 डेज होते हैं. थर्ड 1 मंथ है, सॉरी ये जो 1 लीप ईयर है मैंने थर्ड नंबर कराया है. उसके बाद 5th नंबर पे आपका है 1 मंथ. 1 मंथ इज इक्वल टू 30 या फिर 31 डेज, या 30 डेज भी हो सकते हैं और 31 डेज भी हो सकते हैं. 7th 1 डे इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. और 1 डिकेड मतलब 10 इयर्स, वो मैंने आपको नहीं बताया था. 1 डिकेड मतलब 1 डिकेड में 10 इयर्स मतलब 10 इयर्स होते हैं. 1 वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं. 1 सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं. फिर उसके बाद आता है 1 मिलीनियम. 1 मिलीनियम में 1000 इयर्स होते हैं. ये वाले मैंने आपको नहीं बताए थे. 1 डिकेड में 10 इयर्स, 1 सेंचुरी में 100 इयर्स, 1 मिलीनियम में 1000 इयर्स. तो ये तो आपका ओरली पार्ट था. ये फिल द ब्लैंक्स में आपसे पूछ का है आपका फिल द ब्लैंक्स है. उसके बाद है रीड द टाइम इन द गिवन क्लॉक. आपकी बुक में क्लॉक बनी हुई है और आपको टाइम रीड करना है. मैंने टाइम रीड करना आपको सिखाया है. अब इसमें जो क्लॉक बनी हुई है उसको टाइम कैसे रीड किया जाता है, वो तो मैंने टाइम को कैसे पढ़ते ये तो मैंने बता दिया था. मैं आपको इसको क्लॉक को भी पढ़ना बताती हूँ कि क्लॉक को कैसे पढ़ा जाता है. देखिए आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है रीड द टाइम. फर्स्ट ये आपके क्लॉक बनी हुई है. इसी क्लॉक पे मैं सारी बता दूंगी आपको. ये क्लॉक बनी हुई है इस टाइप से. अब इसमें जो आपका नंबर है वो 1 पर आ रहा है. यहाँ पर अपन 12 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9. ठीक है. अब ये जो नंबर है 1 और ये क्या है आपका 2. ये आपका 4 और ये आपका 5, ये 7, ये 8, 10 और ये 11. अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, जो स्मॉल जो हैंड है वो 1 पे है और बिगर हैंड काय पे आ रहा है आपका 6 पर आ रहा है. ये स्मॉल हैंड है. ये कैसा हैंड है आपका, स्मॉल हैंड है और ये आपका बिगर हैंड है. तो जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर के लिए होता है और जो बिगर हैंड होता है वो मिनट के लिए होता है. आपको ये ध्यान रखना है. तो जो स्मॉल हैंड है वो आवर के लिए होता है, जो बिगर हैंड होता है वो मिनट के लिए होता है. अगर स्मॉल हैंड जहां पर होता है वो और होता है, जैसे ये 1 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है. वो जो मिनट हैंड है वो काय पे आ रहा है आपका 6 पे आ रहा है. तो 6 पे आ रहा है मतलब ये क्या हो गया आपका जो टाइमिंग हो गया. आप इसको कैसे लिखोगे,
इसको जो टाइमिंग है आप क्या हो जाएगा, ये रीड द टाइमिंग गिवन बिलो। तो 1 6 पे आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया 5 की टेबल अगर आपको आती होगी तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। अगर 30 पे आता है मतलब ये क्या हो गया आपका, पढ़ेंगे तो आप इसको 1 और ऐसा लिख के आप क्या पढ़ोगे इसको 30। तो अब इसको पढ़ना मैंने आपको बताया कि अगर 30 पे है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, हाफ पास्ट 1। ये पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे इसको, हाफ पास्ट 1। मतलब ये जो 1 2 3 4 है इनको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 कितने हो गए 30 हो गए। तो आप इसको पढ़ोगे हाफ पास्ट 1, 30 पे आ रहा है, ठीक है। अब उसमें सेकंड वाले में आपका क्या आ रहा है, जो इस टाइप से जो क्लॉक बनी हुई है सेकंड वाले में, मैं इसी में बार बार अब क्लॉक नहीं बताऊंगी आपको, चलो एक और बना देती हूँ। ये क्लॉक बनी हुई है आपकी, अब इसमें ये 12 6 3 और ये 9, ठीक है। अब ये वाला आ रहा है आपका 10 and 11, दिस वन दिस एंड इस टाइप से फिगर बना। तो अब इसमें जो स्मॉल हैंड है वो 10 पे आ रहा है, तो ये हो गया आपका 10 पे आ रहा है, तो ये स्मॉल हैंड हो गया, और का हो गया स्मॉल हैंड और का, तो और वाला किस पे आ रहा है आपका 10 पे आ रहा है और ये 12 पे आ रहा है। तो जब 12 पे आता है तो कंप्लीटली 0 0 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 0 0। तो इसको आप लिखोगे 10.00, इस टाइप से आप इसको लिख दोगे। तो 10.00 मतलब ये कंप्लीटली 10 ओ क्लॉक हो गया, कितना हो गया आपका 10 ओ क्लॉक हो गया, ठीक है। अगर 12 पे आ जाता है बिगर हैंड तो कंप्लीटली 0 0 हो जाता है, कंप्लीट टाइम हो जाता है आपका। तो इसको हम पढ़ेंगे 10 ओ क्लॉक। उसके बाद थर्ड आपका है ये जो क्लॉक बनी हुई है, ट्वेल्व 6 3 and 9 4 5 इन दोनों के बीच में बनी हुई है ना, ये आपका 7 और ये आपका 8। अब ये वाला जो टाइमिंग है, ये आपका टाइमिंग कौन सा हो रहा है, देखो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 5 and 6 के, मतलब 5 से थोड़ी सी ज्यादा तो बच रही है और 7 पे आ रहा है। तो 5 7 का कितने हो गए 35। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5.35 मतलब 5 hours 35 minutes। इसको आप कैसे पढ़ोगे 5 hours 35 minutes, क्योंकि बिगर हैंड जो है वो 7 पे, तो जो भी बिगर हैंड जिस पे आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से बदला कितने होते हैं 35, तो 35 मिनट, क्योंकि मिनट का एंड है और टर्न तो 5 और 6 के बीच में है तो 5 ही मानेंगे। तो 5 hours 35 minutes, ठीक है। और उसके बाद में 4th नंबर पर आपका है इस टाइप से क्लॉक बनी हुई है 12 6 9 3, पूरी ऐसी स्टेप जा रही है। ये जो और हैंड है वो 9 पे है और मिनट हैंड 3 पे है, तो 5 3 जा 15 मतलब 9 15 इस टाइप से। तो इसको क्या बोलोगे आप
आवर हैंड 3 पे है और मिनट हैंड 9 पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,45, 9 5 जा 45, तो Q2, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो Q2 4, ठीक है। उसके बाद आता है 5th, 6th और 7th। ये जो 3 और आपको क्लॉक दे रखी है, इसका मेजरमेंट मैं आपको दे रही हूँ कि 5th, 6th और 7th ये तीनों आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आवर हैंड 7 पे है और मिनट हैंड 3 पे है, तो वो क्या हो जाएगा Q2 7, क्या हो जाएगा आपका Q2 7। और जो 6 नंबर पे है उसमें आवर हैंड 1 पे है और मिनट हैंड 5 पे है, तो 1 and 5, तो 5 5 से कितने हो गए 25, तो 1 hour 25 minutes। और उस वाले में 12 पे है और एक 6 पे है, तो इसको पढ़ेंगे 6 5 से कितने हो गए 30, तो 12:30, क्या पढ़ेंगे इसको हम 12:30। और या फिर इसको अपन 6 o'clock भी पढ़ सकते हैं, अगर आवर हैंड को अपन 6 पे माने तो 12:30 भी हो सकता है और 6 o'clock भी हो सकता है, ठीक है।